गौतम बुद्ध की समय का महत्व कहानी हमें ये सिखाती है कि समय कितना महत्वपूर्ण है और हमें उसका सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक सवाल पूछा, अगर कोई आदमी एक सोने की बर्तन खो दे तो वह क्या करेगा। शिष्यों ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दिया। बुद्ध ने उन्हें बताया, अगर कोई आदमी अपने समय को बर्बाद कर देता है तो वह उसको वापस नहीं पा सकता। समय एक ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं रहती है और जो लोग उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते उन्हें कभी भी वापस नहीं मिलता। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें समय का महत्व समझना और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। समय का हर एक पल महत्वपूर्ण है और हमें उसका मूल्य समझकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में लगना चाहिए। गौतम बुद्ध की समय बदलना कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में समय का महत्व क्या है और हमें कैसे अपने जीवन को बदलने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार एक शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मेरा जीवन बहुत अशांत है, मैं कैसे इसे सुधार सकता हूँ। बुद्ध ने उसे एक बोझ दिया और कहा, ये बोझ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें इसे इस व्यक्ति के पास ले जाना है जिसे तुम अच्छी तरह से जानते हो। शिष्य ने बुद्ध की बात मानी और उस व्यक्ति के पास जाकर बोझ को दे दिया। बोझ लेकर उस व्यक्ति ने उसे किताब के रूप में परिणत किया और उसे फिर से वापस दिया। शिष्य ने बोझ को खोला और देखा कि उसमें बदलाव हो गया था, उसकी समस्याएं हल हो गई थी। बुद्ध ने उसे कहा, देखा, समय को बदलने के लिए हमें अपने मन की बदलाव की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मन की बदलाव करते हैं तो हमारी दृष्टि और समस्याएं भी बदल जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन की बदलाव करने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हमारी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। गौतम बुद्ध की मन को अभिलाषा कैसे पूरा करें कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी अभिलाषाओं को कैसे पूरा करना चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मेरा मन अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन मैं नहीं जानता कि कैसे उन्हें पूरा करूं। गौतम बुद्ध ने उसे एक वृक्ष के पास ले जाया और कहा, जब तक तुम इस वृक्ष की तरफ देखते हो तब तुम्हारी आंखें उसके ऊपर होती हैं, और जब तुम इस वृक्ष की नीचे की तरफ देखते हो तब तुम्हारी आंखें उसके नीचे होती हैं। अब जब तुम्हारी आंखें उसके ऊपर होती हैं तो तुम्हें वृक्ष की ऊंचाई को पूरा करने की अभिलाषा होती है, और जब तुम्हारी आंखें उसके नीचे होती हैं तो तुम्हें वृक्ष की ऊंचाई को कम करने की अभिलाषा होती है। गौतम बुद्ध ने उसे बताया कि इसी तरह जब हमारी अभिलाषाएं हमें निरंतर बदलती रहती हैं, हमें अपनी आंतरिक शांति और संतोष को पाने के लिए आत्मसमर्पण और संयम की आवश्यकता होती है। अब हमें अपनी अभिलाषाओं को विवेकपूर्णता के साथ समझना और समाधान करना चाहिए। गौतम बुद्ध की उनकी आमन की प्रशांति को शांत करने कहानी एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि हमें कैसे अपने आत्मा की आमन को शांत करने के लिए उपाय ढूंढने चाहिए। एक बार एक शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे कहा, मेरे मन में बहुत अधिक चिंता और आमन है, मैं शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। बुद्ध ने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया और कहा, तुम इस पर अपनी सभी चिंताओं को लिख दो। शिष्य ने उसकी बात मानी और कागज पर अपनी सभी चिंताओं को लिख दिया। फिर उसने उस कागज को बुद्ध के सामने रखा। बुद्ध ने उसे कहा, अब इस कागज को झाड़ू से साफ करो। शिष्य ने कागज को झाड़ू से साफ किया और सभी चिंताएं उसके साथ उड़ गई। बुद्ध ने शिष्य से कहा, देखा, चिंताएं भी उसी तरह होती हैं, जब तुम उन्हें उड़ा देते हो तो तुम्हारे मन में शांति की स्थिति आती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने मन की चिंताओं को उड़ाने के लिए हमें जागरूक और सचेत रहना चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेश ने हमें ये सिखाया है कि हमें अपनी आमन को शांत करने के लिए उपाय ढूंढने की आवश्यकता है, जिससे हम आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकें। गौतम बुद्ध की शांति के बारे में कई कहानियां हैं जो हमें शांति की महत्ता और उसे प्राप्त करने के उपायों के बारे में सिखाती हैं। एक कहानी के अनुसार एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में घूम रहे थे। एक छोटा सा झील पास में था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यहाँ जाकर झील के किनारे बैठो और अपने मन को शांत करो। उनके शिष्यों ने उनकी बात मानी और झील के किनारे बैठ गए। कुछ समय बाद एक शिष्य उठकर बोला, गुरुदेव, मेरा मन अब भी बहुत अशांत है। बुद्ध ने उसके पास जाकर एक छोटे से पत्थर को उठाया और कहा, इस पत्थर को पानी में डालो। शिष्य ने उसकी बात मानी और पत्थर को पानी में डाल दिया। कुछ समय बाद पानी का तड़ना कम हो गया और झील का पानी शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो, तुम्हारे मन को शांत करने के लिए भी एक जैसा तरीका है।
जैसे पत्थर को पानी में डालकर उसको शांत किया जा सकता है, वैसे ही मन को ध्यान और साधना के माध्यम से शांत किया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि शांति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करने और उसे ध्यान के माध्यम से शांत करना चाहिए। गौतम बुद्ध के उपदेश ने हमें शांति की महत्वपूर्णता को समझाया है और हमें उसे प्राप्त करने के लिए उपाय दिए हैं। गौतम बुद्ध की हमारी दुनिया कैसी होनी चाहिए कहानी एक उदाहरण प्रस्तुत करती है कि वह कैसे एक न्यायप्रिय, संयमित और सहिष्णु दुनिया की आवश्यकता को मानते थे। एक बार गौतम बुद्ध एक शिष्य से पूछे कि वह अपनी आवाज कैसे उच्च कर सकता है ताकि पूरी ब्रह्मांड सुन सके। उसका उत्तर था कि वह सिर्फ अपने विचारों और अच्छे कर्मों के माध्यम से ब्रह्मांड को उद्धार कर सकता है। बुद्ध ने फिर उसे पूछा, और तुम्हारी दुनिया कैसी होनी चाहिए? शिष्य ने कहा, हमारी दुनिया न्यायप्रिय, शांतिपूर्ण, समृद्ध और सहिष्णु होनी चाहिए। बुद्ध ने शिष्य को स्नेह और समझदारी के साथ सही उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि एक ऐसी समृद्धि की दुनिया जो न्यायप्रिय हो, जहां लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हो और संयमित रहते हो, उसे वास्तविक समृद्धि माना जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सभी को न्यायप्रियता, शांति, सहिष्णुता और समृद्धि के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। गौतम बुद्ध की मन का चिंता हरने वाला कहानी बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानी हमें मन की चिंताओं को कैसे दूर करना चाहिए, इसका सिखावा देती है। एक बार एक शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मुझे मन की चिंताओं से कैसे निपटना चाहिए? गौतम बुद्ध ने उसे एक हाथ में एक होली का पेटी दी और कहा, इसमें सभी अपनी चिंताओं को भरकर लेकर आओ। शिष्य ने बुद्ध की बात मानी और पेटी को भरकर वापस लाया। तब बुद्ध ने उसे कहा, आप पेटी के बाहर खड़े होकर उसे खोलकर देखो क्या होता है। शिष्य ने पेटी को खोला और देखा कि पेटी में केवल एक होली का गोला था। बुद्ध ने शिष्य से कहा, देखा, चिंताएं भी उसी तरह होती हैं। जब तुम उन्हें खोलते हो तो तुम देखोगे कि वास्तव में कुछ नहीं है। चिंताओं को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें समझना और उन्हें खोलकर देखना। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मन की चिंताओं को समझने और समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें सामने लाना और उन्हें समझना। गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी है जो कौवे और कोयल के बीच में है। एक बार की बात है, एक कौवा और एक कोयल अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ में रहते थे और एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा करते थे। एक दिन कौवे ने कोयल से कहा, तुम्हारा गाना बहुत मधुर है, परंतु तुम रोज उसी तरह से गाती हो। क्या तुम एक बार भी मुखवादिनी गाना गाए हो? कोयल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं केवल वही गाती हूँ जो मेरे दिल की गहराई से निकलता है। कौवे ने उसकी बातों को सुना और सोचा, मुझे भी एक बार ऐसा करना चाहिए। उसने एक बार अपने मित्र के सामने मुखवादिनी गाना गाया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी और वह गाने में सफल नहीं हो सका। इसके बाद कौवे ने कोयल से माफी मांगी और कहा, तुम्हारी सच्ची और प्राकृतिक आवाज ही सबसे अच्छी है। मैं तुम्हें कभी भी बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें स्वयं बने रहने और अपनी स्वाभाविकता को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें ये समझ मिलती है कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम कौन हैं और हमें अपनी स्वाभाविकता में संतुष्ट रहना चाहिए। गौतम बुद्ध की कहानियां हमें अनगिनत ज्ञान और आत्मज्ञान प्रदान करती हैं। एक ऐसी ही कहानी है जो गौतम बुद्ध के अद्भुत उपदेश को प्रकट करती है। एक बार गौतम बुद्ध एक समाधिमग्न अवस्था में ध्यान कर रहे थे। उनके पास एक आदमी आया और उनसे पूछा, क्या आप मुझे ईश्वर का वास्तविक स्वरूप बता सकते हैं? गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और उस आदमी के आंखों में देखा। बुद्ध ने कहा, आप ईश्वर का वास्तविक स्वरूप देख सकते हैं। आदमी चौंक गया और पूछा, लेकिन कहाँ? गौतम बुद्ध ने हंसते हुए कहा, आपकी आंखों में। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईश्वर या आत्मा का अनुभव हमारी अंतरात्मा में है, जो हमें स्वयं खोजना होगा। गौतम बुद्ध के उपदेश ने हमें ये बताया है कि असली ज्ञान और सत्य अपनी आत्मा में ही मिलता है। गौतम बुद्ध की एक और प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक साधु और उसके शिष्यों के बीच का संवाद है। एक साधु ने अपने शिष्यों को ध्यान और साधना का महत्व सिखाने के लिए एक छोटे से आश्रम में रहने के लिए बुलाया। वे साधु के उपदेशों का पालन करते थे और उनके मार्ग में चलते थे। एक दिन एक शिष्य ने पूछा कि आत्मा को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। साधु ने उत्तर देते हुए एक गोली आईना उनके सामने रख दिया और कहा, जब तुम पानी से इसे साफ करते हो तो क्या देखते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं अपना चेहरा देखता हूँ। साधु ने फिर पूछा, जब तुम्हारे मन को शुद्ध किया जाता है तो तुम किसे देखते हो? शिष्य ने समझा कि वह आत्मा को देखता है।
इस कहानी से साधु ने अपने शिष्यों को समझाया कि जैसे आईने को पानी से साफ करके अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही साधना और ध्यान से अपने मन को शुद्ध करके वे अपनी आत्मा को देख सकते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आत्मा का अनुभव साधना के माध्यम से होता है। गौतम बुद्ध और एक भिखारी के बीच की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन गौतम बुद्ध ध्यान में समाधि में थे जब एक भिखारी उनके पास आया और खाना मांगने लगा। भिखारी ने गौतम बुद्ध से भिक्षा की मांग की, लेकिन बुद्ध ने कहा कि वह उस समय भिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि वे ध्यान में व्यस्त थे। भिखारी थोड़ा निराश होकर चला गया। कुछ समय बाद जब गौतम बुद्ध समाधि से बाहर आए, उन्होंने भिखारी को ढूंढने का निश्चय किया। वे भिखारी को ढूंढकर उनके पास गए और उनसे पूछा कि वे क्यों खाना मांग रहे थे। भिखारी ने अपनी मजबूरी बताई और कहा कि वह भूखा था और खाने की तलाश में था। गौतम बुद्ध ने भिखारी को ध्यान से सुना और उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने भिखारी को बताया कि असली खुशी अंतर्मुखी शांति और समाधि में है और वह भिक्षा मांगकर या भोग विलास में नहीं मिलती। भिखारी ने बुद्ध की बात सुनी और उसने भी ध्यान की ओर मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और शांति हमारे आंतरिक स्थितियों में ही है, बाहरी वस्तुओं में नहीं। राजा और किसान के बीच की एक अद्भुत कहानी है जो गौतम बुद्ध की जीवनी से प्रेरित है। एक समय की बात है, एक राजा अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि का आदर्श देख रहे थे, लेकिन उन्हें लगता था कि किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा के हित के लिए कुछ करने का निर्णय किया और वे किसानों के पास गए। वहां उन्होंने एक बुद्धिमान किसान से मिला। किसान ने राजा को अपनी समस्याओं का विवरण दिया और राजा ने उन्हें सही दिशा में बदलने की सलाह दी। राजा ने किसान को ध्यान और शांति के महत्व को समझाया और उसने उसे ध्यान और शांति की खोज में जुटने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे किसान का जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो गया। जब राजा ने पुनः किसान से मिला तो उन्हें देखकर अचंभित हुआ। राजा ने किसान से पूछा कि उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया। किसान ने राजा को ध्यान और शांति के महत्व का उपदेश दिया और राजा ने भी ध्यान और शांति की खोज में जुटने का निर्णय किया। उस दिन से राजा और किसान दोनों ने अपने जीवन में ध्यान और शांति को महत्व दिया और उनका साम्राज्य भी सुखमय और समृद्ध हो गया। ये कहानी दिखाती है कि सच्ची खुशी और समृद्धि ध्यान और शांति में ही है।